बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तब कई फैसले लिए गए थे, लेकिन अब उन फैसलों में केवल नौकरी और रोजगार वाले फैसले को छोड़कर, क्योंकि वहां क्रेडिट लेना है, बाकी सभी मंत्रियों के, अमन तेजस्वी यादव के विभाग के तो सभी फैसले अब समीक्षा के बाद ही आगे बढ़ेंगे। सरकार ने पत्र लिखकर यह बता दिया है कि तेजस्वी यादव जिन विभाग के मंत्री थे उन विभाग की जांच कराई जाए, और विभाग में अगर मंत्री स्तर से कोई फैसले लिए गए हैं तो उससे फिलहाल रोक दिया जाए, और अब उस विभाग के जो नए मंत्री बने हैं उनके संतुष्ट होने के बाद ही उस फैसले पर आगे बढ़ा जाएगा। दरअसल राज्य सरकार ने यह फैसला तब लिया जब लालू और तेजस्वी ने खुले मंच से इस बात का ऐलान किया कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त अगर वो आना चाहते हैं तो उनका दरवाजा खुला हुआ है, उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो नीतीश कुमार को साथ लेकर चलेंगे। और तब से यह चर्चा होने लगी थी कि क्या 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, और तकरीबन 16 सीटें अगर चुनाव वो जीत जाते हैं तो 16 सांसदों की पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ खेल कर देंगे। जेडीयू से जो सांसद चुने जाएंगे वो बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की वजह से चुने जाएंगे, जो 2019 में हुआ था। अमन खेल उसी प्रकार से होता। जेडीयू और बीजेपी के नेता अच्छे से जानते हैं कि अगर इस बार भी नीतीश कुमार और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो उनकी संख्या बढ़ेगी, तो तकरीबन 10 से 15 सीटें जेडीयू चुनाव में जीत जाती, और चुनाव जीतने के बाद जेडीयू बीजेपी को धोखा देती, झटका देती, और लालू यादव और तेजस्वी यादव यह मैसेज देने की कोशिश में लगे थे कि नीतीश कुमार इस बार धोखा देने की तैयारी करेंगे, चुनाव जीतने के बाद वो गठबंधन छोड़ सकते हैं। और इस तरीके के जब मैसेज राजद की तरफ से फैलाया गया तो बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार को तय करना है कि वो बीजेपी के साथ हैं या राजद के साथ जाएंगे, और ये चुनाव के बाद नहीं, ये चुनाव के पहले करना होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार में नंबर 2 के पोजीशन पर बिहार सरकार में शामिल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कड़े संकेत दिए। हालांकि उसके पहले सीधे तौर पे नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ने विधानसभा और विधान परिषद में खुलकर बता दिया था कि सरकार में गड़बड़ी करके पैसे जिन लोगों ने इकट्ठा किए हैं उनके विभागों की जांच होगी। और सम्राट चौधरी तो मंत्री पद की शपथ लेते इस बात का ऐलान कर चुके थे कि अब राजद के शासनकाल में राजद कोटे के मंत्रियों के नीतीश कुमार भले ही साथ में थे, लेकिन जेडीयू कोटे के मंत्रियों की नहीं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, लेकिन तेजस्वी और उनके साथ जो मंत्रिमंडल में सदस्य हैं उन सभी लोगों के विभागों की जांच कराई जाएगी, और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सम्राट चौधरी के इस चेतावनी के बाद विधानसभा में जब नीतीश कुमार ने भी कहा कि मैं भी आदेश देता हूं कि जांच होगी, तो नीतीश कुमार ने कल आनंद फानंद में कल देर शाम यह फैसला दे दिया कि मंत्रिमंडल सचिवालय से जो पत्र जारी किया गया उसमें बताया गया कि तेजस्वी और इनके करीबी जो लोग हैं, जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उन सभी मंत्रियों के तमाम जो काम है उसको खंगाले जाए, देखा जाए कि मंत्री स्तर से कितने फैसले हुए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मंत्री स्तर से, अधिकारी स्तर से नहीं, क्योंकि जो अधिकारी तेजस्वी यादव के शासनकाल में मौजूद थे वो अधिकारी आज भी मौजूद हैं, और वो अधिकारी तेजस्वी को कम, नीतीश कुमार को ज्यादा रिपोर्ट करते थे। तो अधिकारी लेवल का नहीं, तेजस्वी यादव के लेवल का, मंत्री रहते हुए उनके लोगों के द्वारा। और सबसे मजेदार बात है कि तेजस्वी यादव जितने विभाग के मंत्री थे वो सभी विभाग बीजेपी ने नीतीश कुमार को यह बताया कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो जो विभाग देना है, मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो जो विभाग देना है वो विभाग सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को देना है। तो डिप्टी सीएम होने के नाते सम्राट चौधरी को जिन विभागों की जिम्मेवारी मिली है, विजय सिन्हा को जिन विभागों की जिम्मेवारी मिली है,
उसमें अधिकांश विभाग तेजस्वी यादव के हैं। पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग, पर्यटन विभाग, ऐसे नगर विकास एवं आवास विभाग, ऐसे जो महत्वपूर्ण विभाग है वो सभी विभाग तेजस्वी यादव के पास थे और तेजस्वी के सभी विभागों की जांच की बात कही जा रही है। लेकिन शिक्षा विभाग वाले मंत्री जी के बारे में एक लाइन का फैसला नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग में मंत्री जी की एक नहीं चलती थी, सारे फैसले वहां अधिकारी लेते थे। और शिक्षा विभाग नौकरी देने वाला विभाग है। शिक्षा विभाग की वजह से देश भर में नीतीश सरकार और तेजस्वी यादव का जो क्रेडिट लेने का सिलसिला है वो शुरू हुआ है। शिक्षा विभाग में रोजगार के इतने साधन निकले, नौकरियां इतनी दी गई कि उस विभाग पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, क्योंकि उसमें जेडीयू का कहना है कि ये मेरे द्वारा लिए गए फैसले की वजह से हो रहा है, और राजद द्वारा यह कहा जा रहा है कि मेरे द्वारा लिए गए फैसले। लेकिन इस विभाग में जो शिक्षा विभाग के मंत्री थे उनको समय समय पर सबक सिखाते रहे विभाग के अधिकारी। मंत्री की एक नहीं चली, लिहाजा वो विभाग जांच के घेरे में नहीं है। खनन भूतत्व विभाग आरजेडी कोटे के खेमे में था, और यहां जो अधिकारी थे उसमें जो मंत्री थे वो दबंग थे। वो मंत्री चाहते थे कि हमारा जो है वो चलता रहे बोलवाला। तो उस फैसले की समीक्षा की जाएगी और सीधे तौर पे जो फैसले लिए गए हैं इन फैसलों में तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि मंत्रिमंडल में तेजस्वी यादव जब शामिल थे तो उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो नीतीश सरकार और उनके अधिकारियों से इतर था, और तेजस्वी मंत्री होने के नाते वो फैसले लिए थे, और उन तमाम फैसलों की अब जांच होगी। तो बिहार की सरकार में जो फैसले लिए गए उस फैसले की जांच होगी, लेकिन मुसीबत में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक जो पूर्व मंत्री रह चुके उनको होगी, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। और ये नतीजे बता रहे हैं कि बिहार में जो खेल तेजस्वी यादव खेलना चाहते थे अब वो इस खेल में पूरी तरीके से उलझ गए हैं। अगर जांच होगी और उसमें गलती निकल के सामने आएगी तो जो 2015 से 2017 के बीच तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री होने के नाते मंत्रिमंडल में जो मंत्री के विभाग होने की जिम्मेवारी उनको दी गई थी, वो जो कहते थे कि मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है, इस बार वो अपने आप को बेदाग साबित कर पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल होगा। और ये बात नीतीश कुमार को अच्छे से पता है, और यही वजह है कि नीतीश कुमार को सीधे तौर पर लुभाने के लिए तेजस्वी यादव या फिर लालू प्रसाद यादव की तरफ से यह बातें बार बार कही जा रही थी कि आप जब भी चाहे आप आ सकते हैं, आपके लिए दरवाजा खुले हुए हैं। लेकिन नीतीश ने एक्शन करके बता दिया, ये एक्शन भले ही सम्राट चौधरी के दबाव में हुआ होगा, बीजेपी के दबाव में हुआ होगा, या नीतीश कुमार खुद फैसले लिए होंगे, लेकिन इस फैसले से यह साफ है कि मुश्किल लालू परिवार के अंदर बढ़ने वाली है। और तेजस्वी के लिए गए फैसले, आरजेडी कोटे के मंत्रियों के रहते हुए जो फैसले लिए गए थे, उन फैसलों में जहां से क्रेडिट नहीं ली जा सकती है, जहां से कमाई किया जा रहा था, उस वजह से वो फैसले अब सवालों के घेरे में है। और फिर से बिहार में चारा घोटाले जैसे मामले अगर इस विभाग की जांच के उपरांत अगर खड़े होते हैं, निकल के सामने आते हैं, तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी, क्योंकि खेल तो खेला गया है और इस खेल में कई नए मोहरे निकलकर सामने आएंगे और तेजस्वी की बेदाग छवि जो है वो अब सवालों के घेरे में होगी। फिलहाल इंतजार कीजिए कि रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, क्योंकि जब तेजस्वी यादव 2015 में मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, तेज प्रताप शामिल हुए थे, उस वक्त पर्यावरण मंत्री के होने के नाते तेज प्रताप यादव के ऊपर एक आरोप लगा था कि जू से मिट्टी भरवाया गया था जू में। वो मिट्टी के लेन देन को मामले को लेकर, उसके टेंडर को लेकर सवाल उठे थे, लेकिन सुशील मोदी ने सवाल उठाया था। उस वक्त के मुख्य सचिव जो थे उन्होंने जांच की थी और कहा था कि नहीं, जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद हैं।
लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई हैं। इन बदली हुई परिस्थितियों में रिपोर्ट बदलना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इस बार नीतीश चाहे या नहीं चाहे, दबाव उनके ऊपर भी है और दबाव उन अधिकारियों के ऊपर भी होगा जो जांच करेंगे। तो नीतीश और सम्राट की इस जोड़ी ने इस बार लालू को, तेजस्वी को बेचैन कर दिया है। और यह फैसले जिस तरीके से सामने आए हैं, इसके बाद तेजस्वी क्या कुछ कहते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बेदाग छवि लेकर पूरे बिहार में निकलने वाले तेजस्वी के लिए कुछ वक्त मुश्किलों वाला होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।